दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है किसे हाल ही में 2023 के लिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज। तो हाल ही में हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज को जो वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। 2015 में पूर्व कप्तान जो स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज ने इस पुरस्कार को जो जीती थी। हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की दूसरी महिला क्रिकेटर है जिसे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है? तो सी ऑप्शन, यानी मिसेज चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा। तो मुंबई में जो है संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज जो है मिसेज चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा के सिर पे सजा है। और भारत में 28 सालों बाद 71वां मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व सिन्नी सेट्टी ने किया था। फिर है कि जजों के पैनल में कृति सेनन और पूजा हेगड़े तथा कार्यक्रम की सह मेजबानी पूर्व मिस वर्ल्ड जो है मेगन यंग और भारतीय फिल्म निर्देशक जो है करण जौहर ने किया है। इस कार्यक्रम में भारतीय गायक शान, नेहा कक्कर और टोनी कक्कर ने प्रस्तुत की। मिस वर्ल्ड 2024 में लेबनान की जो है यास्मीना जाइटोन ने जो है सिर फर्स्ट रनर अप का ताज जो है पहनाया गया। नेक्स्ट कहा कि आईपीईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बी सिंगापुर में। ठीक है। समृद्धि के लिए जो भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा सिंगापुर में स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निर्देशक फोरम का आयोजन 6 जून 2024 को किया गया। आईपीईएफ फोरम का उद्देश्य टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि परियोजनाओं में निवेश और तकनीकी की विकास को बढ़ाना है। तथा भारत ने जो विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है? तो ए ऑप्शन, म्यांमार। तो भारत में विदेशी जो है सीटवे बंदरगाह जो है ये म्यांमार में स्थित है। ठीक है। अब कहता है यह म्यांमार देश में स्थित है। विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को म्यांमार के कालादान नदी पर स्थित संपूर्ण सीटवे बंदरगाह के संचालन को संभालने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ईरान में के चाबहार बंदरगाह के बाद यह भारत का जो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का दूसरा विदेशी बंदरगाह है। आईपीजीएल बंदरगाह जो है जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के 100% जो है स्वामित्व वाली कंपनी है। म्यांमार के राखीन राज्य में स्थित सीतवे बंदरगाह कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है। 9 मई 2023 को औपचारिक रूप से इस परियोजना का उद्घाटन हुआ है। फिर है कि इससे मिजोरम, त्रिपुरा राज्य और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बीच जो कनेक्टिविटी में बहुत वृद्धि हुई है। कहता गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो सुंदरवन। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। मैंग्रोव वन भारत में सुंदरवन क्षेत्र से गुजरात के कच्छ क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रमुख क्षेत्र हैं। सुंदरवन में विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। सुंदरवन का 40% भाग भारत में और शेष बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरवन को वर्ष 1987 भारत और वर्ष 1997 जो है बांग्लादेश में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। फिर है कि जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के सुंदरवन वेटलैंड को जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड के रूप में मान्यता दी। फिर है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है?
तो होगा कोसी। तो कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। यह नदी हिमालय की चोटियों से लाई हुई जो है सिल्ट अपने जो है मुहाने पर जमा करके बार बार मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं, जिससे प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में जो आता रहता है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यह नदी नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई धाम से निकलती हैं और कटिहार के जो है काढ़ागोला के समीप कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो कोसी नदी कटिहार के जो है काढ़ागिला के समीप कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो है हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं इंद्रावती, अरुण कोसी, ताम्र कोसी, सुन कोसी, तुमार कोसी, दूध कोसी और जो है रूसी कोसी से मिलकर बनी है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। कोसी नदी का प्राचीन नाम कोसकी नदी है। नेक्स्ट है कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो केशिका जल के द्वारा। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केशिका जल से मिलता है। केशिका जल मिट्टी के पानी का एक रूप है जो केशिका क्रिया द्वारा मिट्टी में संग्रहित कर रखा जाता है। इसका दाब वायुमंडलीय जो है दबाव से कम होता है। फिर है कि हाइग्रोस्कोपिक पानी, जो मिट्टी के पानी का एक रूप है जो केवल छिद्रों में बल्कि मिट्टी के कण की सतह पर भी मौजूद होता है। फिर है कि हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हुआ हवा से नमी सोखने की प्रवृत्ति। मिट्टी में मौजूद कुछ जल मिट्टी के कणों के चारों ओर एक बहुत पतली मजबूत फिल्म बनाता है, जिसे हाइग्रोस्कोपिक जल कहते हैं। चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक केशिकत्व होता है, उसके बाद दोमट मिट्टी, फिर अंत में रेतीली मिट्टी। फिर केशिकात्व वह प्राथमिक बल है जो मिट्टी में पानी को बनाए रखने के साथ साथ इसकी गति को जो है विनियमित करने में भी सक्षम बनाता है। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो 43 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756.77 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच जो अंतर है ये 42.77 किलोमीटर यानी लगभग 43 किलोमीटर है। पृथ्वी की आकृति जियोड है, ठीक है। यह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। फिर सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है कि किस जो है रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? सी ऑप्शन। तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्व रेखाओं पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का मध्य होता है, जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू होता 82 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर, जो कि मिर्जापुर जिले के निकट नैनी से गुजरती है, का संपूर्ण जो है भारत के लिए मानक समय IST। इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर के कारण समय की भिन्नता को समायोजित करने की समस्या समाप्त हो जाती है। भारत में जो है सर्वाधिक पूर्व अरुणाचल प्रदेश के किबुतु एवं सर्वाधिक पश्चिम गुजरात के कोहरमुती में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारत के पूर्वोत्तर भाग अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी भाग के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण जो है 3214, पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में गेहूं की उच्च उपज जो है देने वाली किस्मों को विकसित करने और उसके प्रयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाने में उन्होंने जो है नेतृत्व और सफलता के लिए भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की जो प्रसिद्ध 3 मुख्य बिंदु हैं कि उन्नत आनुवंशिकी वाले बीज, ठीक है, मौजूद कृषि भूमि पर दोहरी फसल उगाना, कृषि क्षेत्रों का निरंतर विस्तार। हरित क्रांति से होने वाले प्रमुख लाभ है कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों की समृद्धि और खाद्यान्नों के आयात में कमी। पूंजीगत खेती लाभ को कुछ अंश में जो है वापस लगाना, कृषि से औद्योगिकी विकास, ग्रामीण रोजगार एवं सृजन। हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज देने वाली जो मुख्य रूप से 5 फसल पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया: गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति के जनक। वे एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कुछ लोग आधुनिक कृषि का जनक कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी K2। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी K2 है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंचा है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च जो है एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं जिनका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, जो मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। हिमाद्री या विस्तृत हिमालय जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इस श्रेणी में एवरेस्ट जो है 8,848.86 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, ठीक है, नंगा पर्वत 8,126 मीटर और नंदा देवी 7,816 मीटर और कामेत जो है 7,756 मीटर, नामचा पर्वत 7,782 मीटर आदि कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण शिखर हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था तो गोंडवाना लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में जो है गोंडवाना लैंड का जो एक भाग था। गोंडवाना में जो है अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप सहित अरब के प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप जो है सहित आज के दक्षिणी गोलार्ध के अधिकांश भूमि क्षेत्र जो है शामिल है। भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कैम्ब्रियन कल्प में हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है कार्बोनिफेरस कल्प में हुआ है। भारत के पठारी भाग में जो है क्रिटेशियस काल में जो है ज्वालामुखी लावा का दरारी जो है उद्भेदन हुआ है, जिससे दक्कन ट्रैप एवं काली जो है मिट्टी का निर्माण हुआ है। ओलिगोसीन काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है और मायोसीन काल में मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। शिवालिक एवं उत्तरी भारत के विशाल मैदान का आविर्भाव जो है प्लायोसीन काल में हुआ है। हिमालय पर्वत के स्थान पर टेथिस सागर स्थित थी। हिमालय पर्वत विश्व के नवीनतम मूलधार पर्वत में एक माना जाता है। हिमालय पर्वतमाला में विश्व के अधिकांश उच्चतम चोटियां अवस्थित हैं। बिहार में 1857 के क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति को कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 11 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ था। बिहार में 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव में सैनिकों के साथ संघर्ष एवं सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने
किया जब 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी के विद्रोह सैनिक ने आकर बाबू कुंवर सिंह से मिलकर नेतृत्व स्वीकार कर लिया। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली पटना सिटी पुस्तक विक्रेता ने विद्रोह कर दिया। 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम नायक मंगल पांडे और अंतिम तात्या टोपे थे। तात्या टोपे पेशवा नाना साहब का सेनापति और मनुबाई मणिकर्णिका के गुरु थे। बिहार में विद्रोह को विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने दबा दिया। बिहार में विद्रोह को विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने दबा दिया। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? 44 के स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रवाद की जो आध्यात्मिक दिशा को स्वामी विवेकानंद के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। स्वामी विवेकानंद को 19वीं सदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विद्यानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जो आध्यात्मिक पिता कहा है। विवेकानंद ने शिकागो में संपन्न प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में वेदांत दर्शन पर विश्वविख्यात भाषण दिए हैं। उन्होंने अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के मध्य संतुलन स्थापित कर कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो मानव जाति की भलाई सर्वोत्तम मार्ग होगी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन संसद में भी भाग लिए जो 1900 में पेरिस में आयोजन हुआ था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रधान पुजारी थे। विवेकानंद ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग पुस्तक की रचना की है। भारत में नवजागरण के जनक राजा राममोहन राय को माना जाता है और प्रसिद्ध आर्य समाज के नेता स्वामी सच्चिदानंद ने 1919 में दिल्ली जामा मस्जिद में राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भाषण दिए थे। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रव्यापी राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो ये होगा अमृत बाजार पत्रिका। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने हेतु रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल दी गई। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। 15 जनवरी 1875 को स्टेट्समैन पत्रिका की शुरुआत रॉबर्ट नाइट ने की। 1865 में पायनियर की स्थापना इलाहाबाद के एक अंग्रेज जॉर्ज एलेन ने की। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? 46 की महात्मा गांधी। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के साथ विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था। मार्च 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूरों के द्वारा किए गए आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन है। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा तथा पूरे मामले को न्यायाधिकरण को सौंप दिया। उन्हें भी 35% बोनस देने को कहा।
कहता है कि इस पूरे आंदोलन में जो अम्बाला साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी के मुख्य सहयोगी रहे। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? 47 का सी, कार्यानंद शर्मा। तो देखिए विकल्प के अनुसार बिहार के वामपंथी नेता कार्यानंद शर्मा ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इस किसान सभा के संगठन को बिहार के गांवों में लोकप्रिय बनाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में, दूसरा सम्मेलन 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में, तीसरा सम्मेलन 1935 में हाजीपुर में सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किसान सभा द्वारा जमींदार उन्मूलन का प्रस्ताव किया गया था। मोकामा क्षेत्र के बरहिया टाल क्षेत्र में किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर बर्खास्त आंदोलन 1937 से 39 में शुरू किया गया, जिसमें कार्यानंद शर्मा ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव प्रो NG रंगा को बनाया गया। कथा मुद्दीमैन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने को नियुक्त किया गया? तो द्वैध प्रणाली। तो मुद्दीमैन कमेटी को द्वैध कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया। 1924-1925 में इस समिति का नेतृत्व सर अलेक्जेंडर जो है मुद्दीमैन ने किया था। इसका गठन भारत की प्रशासनिक विकास और द्वैध शासन के मुद्दे पर चर्चा हेतु किया गया था। इस समिति के प्रमुख सदस्य सर अलेक्जेंडर मुद्दीमैन, सर शिव स्वामी अय्यर, डॉक्टर RP प्रांजपे, सर तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और विजय चंद महताब थे। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनकी अपने मित्रों और साथियों में आपसी जो जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा था? तो भारत में महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों की सहिष्णु ही नहीं बताया, अपितु उनको अपने मित्र और साथियों में आपसी जिम्मेदार के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह कथन जो है आपको उपर्युक्त देखिए, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि यदि अस्पृश्यता को भगवान मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक भारत के अखिल भारतीय स्तर के प्रथम नेता थे। बाल गंगाधर तिलक अखिल भारतीय स्तर के। फिर है कि राजनीतिक कारणों से जेल जाने वाले प्रथम भारत के नेता बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे NN बनर्जी थे। बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण किया। होम रूल लीग ने उदारवादी एवं नरमपंथी दलों को एकजुट किया था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अपनी भूमिका निर्वहन किया। फिर महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक मृत्यु 1 अगस्त 1920 की अर्थी को उठाए। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु, जिसका कोई दुश्मन नहीं था, की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? 50 का डी। तो देखिए, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस दोनों आगे बढ़े। प्रथम
जो है विश्व युद्ध के दौरान काबुल यानी अफ़गानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में 1 दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया और बरकतुल्लाह इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तथा इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। इसे रूस एवं जर्मनी ने मान्यता दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, रामलुक, तलचर और सतारा और समांतर सरकार जो है बनाई गई। कहता है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पर 7 पूरे चक्कर 2200 मीटर की दूरी पूरी करती है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 7 × 2, ठीक है, पाई और बराबर कितना 2200। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से आर का मान निकल जाएगा 50 मीटर। ये ऑप्शन। कहता है यदि किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 1818 मीटर क्यूब है, 1848 मीटर क्यूब है, उसके आधार का व्यास इतना है, टैंक की गहराई। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। आयतन दे दिया गया, आयतन होता है πr² h पाई, ये व्यास है तो रेडियस होगा 77 πr² h बराबर 1848। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आ जाएगा 12 मीटर, बी ऑप्शन। यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो संख्या होगा 240। तो कहता है कि उसका 62%, तो इसका 62% निकाल दीजिए, ठीक है, जो भी होगा, यानी ये राइट आंसर होगा 148.8। एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए? प्रतिशत कमी बराबर होगा 25/125 गुना में 100, 25 पंचे 20 पंचे। ये ऑप्शन। देखिए कहता है इसको किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल इतना हो। तो क्या करेंगे, तो -2/3 है, यह हो जाएगा -2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है। उसके बाद कहता है तो इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है, भागा 81/16, ठीक है, 81। इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा -8/70। देखिए ये जो हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, इसके पावर -1 करिएगा, -3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8 इंटू में 16/81, 8 दूनी 27 दिया, -2/3, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए x + 1/x इतना है, तो दोनों और स्क्वायर कीजिए तो x² + x1/x² ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2 यानी 23। फिर x के पावर 4 1/x के पावर 4 ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर -2, 529 यानी बी 527। एक थैले में 5, 2 और 1 रुपये के सिक्के इतने तक अनुपात में है। सभी सिक्कों का मूल्य इतना है, 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 10 हो जाएगा, 2 रुपये के 3 है तो 6 हो जाएगा, 1 रुपये के 4 तो 4 हो जाएगा। तो 4 यानी 20 यूनिट का मान कितना है, 20,000। तो 1 यूनिट का मान होगा 100, ठीक है। तो निकालना है 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो जाएगा, कितना होगा 300। ई ऑप्शन। कहता एक समभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से कितना अधिक है, अंतःकोण, ठीक है, बहिष्कोण से 108 अधिक है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का योग होता है 180, ठीक है। यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2e, ये ख़त्म, 10 में से 8 किया 2, ये होगा 7, माइनस तो माइनस का 2 से 36। तो एक्सटीरियर का मान कितना निकल गया 36, और एक्सटीरियर होता कितना है 300, एक्सटीरियर का योग 360/36 कट के कितना होगा 10, ऑप्शन नंबर सी। जिंक ऑक्साइड
जो है साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो डी ऑप्शन। तो जिंक ऑक्साइड के उपयोग जो है, तो जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से घोल को, विस्फोट को एवं पेंट के उत्पादन में किया जाता है। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी पदार्थ है। यह अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके जिंक लवण बनाता है और मजबूत क्षारों के साथ जिंकेट बनाता है। जिंक ऑक्साइड नम वायु हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्सीकार्बोनेट बनाता है। जिंक ऑक्साइड में जो सूजन रोधी और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO सूत्र वाला एक कार्बनिक यौगिक है। ZnO पाउडर का व्यापक रूप से उपयोग प्लास्टिक, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, कांच, सीमेंट, रबर, स्नेहक, पेंट आदि में किया जाता है। ठीक है। जिंक वाइट का उपयोग पेंट में पिगमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग कागज के लिए जो कोटिंग में भी किया जाता है। 60 है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? 60 का होगा ई। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए ऊर्जा के संरक्षण नियम का उपयोग होता है। लेंज के नियम की परिभाषा से हम जानते हैं कि प्रेरित धारा हमेशा उस जो कारण द्वारा विरोध की जाती है जो इसे उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए लेंज के नियम का उपयोग किया जाता है। लेंज के नियम में ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत दिशा में होता है जो कुंडली से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों जो में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। 61 का बी पॉलीसेकेराइड। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लाइकोजन शरीर के लिए महत्वपूर्ण जो है ऊर्जा भंडार है। ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना स्टार्च के समान होती है। ग्लाइकोजन का बहुशाखीय पॉलीसेकेराइड जो शरीर में ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किसमें दिखता है? बी ऑप्शन। तो दांत, कोशिका, रक्तता में। रक्त में जो है त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दांत, कोशिका, रक्तता में दिखता है। सिकल सेल एनीमिया के संबंध में हीमोग्लोबिन सिकल के आकार का है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन नहीं ले जा सकता। सिकल सेल रोग एक जो वंशानुगत हीमोग्लोबिन विकार है। ठीक है। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन द्वारा चिन्हित होता है। नेक्स्ट कहता है कि किस प्रकार का दवाई उत्पीड़न में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? 63 का होगा सी एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। इथेनॉल का उपयोग जो है मेडिकल वाइप्स और सबसे आम जो है जीवाणुरोधी हैंड सैनिटाइजर जो है जेल में लगभग 62% की सांद्रता में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। -15°C एवं 380 mm दाब पर ध्वनि का वेग जो है 340 मीटर पर सेकेंड। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दी जाए तो ध्वनि का वेग का मान कितना होगा? तो 340 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो देखिए दाब के परिवर्तन का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग का मान वही होगा। ठीक है। तापमान ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है। प्रति 1°C तापमान के बढ़ने से चाल 0.61 बढ़ता है। आवृत्ति आर्द्रता ध्वनि की चाल आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है। और माध्यम की गति की दिशा में ध्वनि की चाल सबसे अधिक और इसके विपरीत कम होता है। कहता है एक जीवाणुविक जो कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होता है जब 2 घंटे में प्रत्येक जीवाणुविक निर्मित होंगे। तो जीवाणुविक कोशिका का विभाजन जो है तो t½ जो है दे दिया गया 15 मिनट, समय दे दिया है 2 घंटा यानी 120 मिनट। ठीक है। अब देखिए तो कुल समय क्या होगा? तो एक विभाजन में लगा समय गुने L, कुल समय बराबर होता है एक विभाजन में लगा समय गुने L यानी n बराबर होगा टोटल मिनट है 120/15 यानी 8। ठीक है। तो यहाँ पे जो n का मान निकल के 8 तो कुल जीवाणुविक संख्या जो होगा ये हो जाएगा 2 के पावर में n यानी 2 के पावर में 8 256।
ठीक, तो 2 घंटा है तो 120 मिनट 15 मिनट में विभक्त होता है, तो n का मान 8 होगा। तो जीवाणु निर्मित होता है 2 के पावर n, तो 2 के पावर n। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किस संरचना से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति। पौधे एवं पशु कोशिका में अंतर कोशिका भित्ति संरचना से स्पष्ट होता है। ठीक है। पादप कोशिका। पादप कोशिका एक कठोर कोशिका भित्ति से घिरी होती है, जबकि जंतु कोशिका किसी प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है। पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित दिखी जाती है, लेकिन जंतु कोशिका पादप कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका में बहुत छोटी रिक्तिका देखी जाती है। पादप कोशिका आकार में बड़ा और आयताकार होता है, जंतु कोशिका आकार में छोटा और गोलाकार होता है। ठीक है, गोलाकार होता है। पादप कोशिका में प्लास्टिड होते हैं, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि पशु कोशिका में सेंट्रोसोम होते हैं। पादप कोशिका में पक्षमाभी सिलिया नहीं होता, जबकि जंतु कोशिका पशु कोशिकाओं में पक्षमाभी सिलिया होता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम बहुत दुर्लभ होता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम होते हैं। फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा करेंसी किसका है? तो बी ऑप्शन, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूती है। एक कुवैती दिनार 272.76 भारतीय रुपये के बराबर है। एक भारतीय रुपया 0.003 कुवैती दिनार के बराबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? 68 का ये सोलापुर से। ठीक है, तो 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर से 2000 करोड़ रुपए की लागत 8 अमृत जो है परियोजना की आधारशिला रखी। फिर है कि IIT मद्रास ने मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो ये क्या है? अल्टेयर। ठीक है, तो अल्टेयर मद्रास ने मोबिलिटी सिमुलेशन लैब जो है अल्टेयर के साथ शुरुआत की है। कहा कि अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 70 का होगा बी, सिलियन मर्फी। अकादमी पुरस्कार 2024 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो सिलियन मर्फी ने जीता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड 16 मई 1929 को दिया गया। 96 अकादमी पुरस्कार 2024 जो है ये लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में प्रस्तुत किया गया। ओपेनहाइमर जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है सिलियन मर्फी है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है एम्मा स्टोन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।